ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सकामी पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मपरायण होने की आज्ञा करते हैं। त्रैगुण्य विषयावेदा, यह गीता दर्शन का 45 और 46 श्लोक। त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, यावान अर्थोत्पान है सर्वतः संपुलतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सब वेद, चारों वेद, तीनों गुणों के स्वरूप, तीनों गुणों के कार्य स्वरूप संसार को विषय करते हैं। यह आत्म प्रकाश नहीं करते। इसलिए हे अर्जुन, निस्त्रय गुण्यो भवा अर्जुन। अर्जुन तुम गुणातीत हो जाओ। निस्त्रय गुण्यो भवा अर्जुन। त्रैगुण्य विषया वेदा, जो वेद हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, अपनी बात जो कहते हैं यह सतोगुण प्रधान होगी, तमोगुण प्रधान होगी और रजोगुण प्रधान होगी। वेदों में वर्णन सतोगुण से विष्णु भगवान का, रजोगुण से ब्रह्मा जी का और तमोगुण से शंकर जी का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। ये तीनों गुणों का स्वरूप। रजोगुण से सृष्टि होती है, सतोगुण से पोषण होता है और तमोगुण से संहार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब वेद जो हैं वो तीन गुणों से या तीन गुणों के कार्य रूप जो संसार है उसको, उनको ही विषय करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम असंसारी अर्थात निष्कामी बनो। निस्त्रय गुण्य, निष्कामी बनो, गुणातीत बनो और निर्द्वंद सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो जाओ। ईर्षा, द्वेष, राग, द्वेष, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, निर्द्वंद भव, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो। और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो करके नित्य सत्वस्था, जो नित्य वस्तु है, नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः। नित्य वस्तु तो वही सनातन वस्तु है। नित्य वस्तु तो वही शाश्वत वस्तु है। नित्य वस्तु तो वही चेतन वस्तु है। इसलिए नित्य सत्वस्था वह जो चेतन आत्म स्वरूप वस्तु है, ब्रह्म स्वरूप वस्तु है, उसमें नित्य स्थित हो।
निर्योग क्षेम, योग और क्षेम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा न रख और प्राप्त वस्तु की रक्षा की इच्छा भी न रख। अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर आत्मपरायण हो। इसी में आनंद है, इसी में सुख है और इसी में शांति है। अगला श्लोक, यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्रतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्जुन, अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण जलाशय का एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे एक बड़े जलाशय को जब प्राप्त कर लिया जाता है, समुद्र को प्राप्त कर लिया जाता है, तो छोटे छोटे जलाशयों से प्रयोजन नहीं रहता। तो जलाशय के दृष्टांत से भगवान कहना चाहते हैं कि जब ब्रह्म वस्तु को प्राप्त कर लिया जाता है, जब आत्म वस्तु को प्राप्त कर लिया जाता है, तो संसार सुखों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वतः संप्लुतोदके प्राप्ते सति मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर उद्पाने, छोटे छोटे जलाशयों से कितना प्रयोजन रहता है? कोई प्रयोजन नहीं रहता। सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, जितने भी कर्म हैं वो ज्ञान में सब समाप्त हो जाते हैं। समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, जो ब्रह्म वस्तु के आत्म वस्तु के परायण हो जाता है, वो आत्म वस्तु को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। अमृतेन तृप्तस्य पैसा किम प्रयोजनम, जिसने अमृत पान कर लिया हो उसका जल से कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि वो अमृत से तृप्त है। इसी प्रकार जिसने आत्मा अमृत का पान कर लिया, ब्रह्मा अमृत का पान कर लिया, उसका सांसारिक सुखों से प्रयोजन नहीं रहता। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी, जो मेधावी पुरुष होते हैं वो ग्रंथ का अभ्यास तो करते हैं, परंतु ग्रंथ का अभ्यास करके ज्ञान विज्ञान तत्वतः उस ज्ञान के द्वारा, उस विज्ञान के द्वारा जो तत्व को जान लेते हैं, तो जैसे धान्य अर्थी धानों को निकाल लेता है, पलाल को पुआल को अलग कर देता है, इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म वस्तु को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद संसार को छोड़ देता है।
महत्व तो परमात्मा को ही देना चाहिए। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। वासुदेव से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ब्रह्म वस्तु को जानने में ही आनंद है, ब्रह्म वस्तु को जानने में ही श्रेय है। ब्रह्म आत्मैक्य भाव से ब्रह्म वस्तु को जाना जाए अति उत्तम है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये दृष्टि रखी जाए कि आत्मा ही सर्वत्र व्यापक है। ब्रह्म आत्मैक्य भाव जब प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म आत्मैक्य जब भाव प्राप्त हो जाता है, तो साधक जीवन में कृतार्थ हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। आप भी अपने आत्म स्वरूप का बोध करके, आत्म स्वरूप के बोध को प्राप्त करके आनंदित हों, कृतकृत्य हों, कृतार्थ हों। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पुनः आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आप सबको सादर प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।